हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है रजत रावलिया, मैं कंटेंट लिस्टेड एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी को एनालाइज करना। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में निफ्टी को एनालाइज करेंगे, 3 अगस्त की एक्सपायरी को हम एनालाइज कर रहे हैं। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 19,646 पे, लगभग 99 पॉइंट्स डाउन, 0.5% डाउन आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी देखने को मिला है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप चार्ट सामने है मंथली टाइम फ्रेम का। सो मंथली टाइम फ्रेम की लेटेस्ट मंथ की कैंडल हम देखें, अगर जुलाई मंथ की कैंडल पे अगर नजर डालें तो जुलाई मंथ की कैंडल एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, बट ऊपर से आपको एक विक भी देखने को मिल रही है। तो ये एक कंप्लीट बुलिश कैंडल नहीं है, ना ही कंप्लीट बियरिश कैंडल है। इसे हम एज अ न्यूट्रल कैंडल कंसिडर कर सकते हैं, नॉट अ कंप्लीट बुलिश कैंडल, नॉट अ कंप्लीट बियरिश कैंडल। सो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल पे अगर नजर डालने की कोशिश करें तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल आपको एक इंडिसिसिव न्यूट्रल कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बॉडी का कलर अगर आप देखें तो रेड है, बट ऊपर और नीचे आपको विक देखने को मिल रही है। लास्ट वीक की कैंडल एक हल्की बियरिश कैंडल थी और इस वीक की कैंडल भी आपको एक न्यूट्रल कैंडल देखने को मिल रही है। अगर दोनों वीक की कैंडल को कंबाइन करें तो आपको एक पिन बार कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि एक बियरिश साइन, एक लंबी रैली के बाद वीकली बेसिस पे एक पिन बार कैंडल का फॉर्म होना एक अपने आप में एक अलर्ट सिग्नल है। हालांकि ट्रेंड की अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, ईएमए 20 के ऊपर है और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव दिखा रहा है। जैसा कि हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल हो गई न्यूट्रल, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल हो जाती है बियरिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.64 है, लास्ट वीक का पुट कॉल रेशियो 0.79 था, तो उसी के आसपास उसे थोड़ा गिरता हुआ नजर आया, तो ये भी एक बियरिश साइन है। पुट कॉन्ट्रैक्ट कॉल कॉन्ट्रैक्ट से कम है, तो यहाँ पे आपको पुट कॉल रेशियो गिरता हुआ नजर आ रहा है। फंड फ्लो की अगर बात करें तो थर्सडे तक की ट्रेडिंग में लगभग 2000 करोड़ की सेलिंग एफआईआई ने की है, डीआईआई ने लगभग 3600 करोड़ की बाइंग की है। अगर आपने एफआईआई का ट्रेंड देखे तो लगातार आपको बाइंग देखने को मिल रही थी वीक ऑन वीक बेसिस पे, बट ये वीक एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव रहा है, इसीलिए आपने वीक में देखा कि एक बियरिश आपको कैंडल भी देखने को मिली, 0.5% का फॉल देखने को मिला है। न्यूज़ एंड इवेंट्स की अगर बात करें तो बहुत से डेटा पॉइंट्स लास्ट वीक में हमने देखा था अपकमिंग इवेंट्स में प्लान थे, तो वो सारे डेटा पॉइंट्स इस वीक में आए हैं। जैसे कि फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन हुआ है, 25 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन थी, 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है फेड का इंटरेस्ट रेट। ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। यूएस का कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स डेटा जो है वो पॉजिटिव आया है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आया है। यूएस का जीडीपी ग्रोथ डेटा भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एडवांस जीडीपी डेटा भी पॉजिटिव आया, तो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक कैलेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा काफी एनकरेजिंग आपको देखने को मिला है इस वीक में। बट नेक्स्ट वीक में बहुत से अपकमिंग इवेंट प्लान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंडे को यूरोपियन एरिया का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा आएगा, ट्यूसडे को इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा और बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डेटा। ट्यूसडे में बहुत ही ज्यादा कुछ डेटा पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है। थर्सडे में इंडिया का सर्विस पीएमआई, यूएस का सर्विस पीएमआई डेटा आना बाकी है, और फ्राइडे में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा। सो इन सभी डेटा पॉइंट्स पे आपकी नजर रहनी चाहिए ताकि नेक्स्ट वीक के एक्शन को आप कैच कर पाए इफेक्टिवली। सेक्टर की बात करें तो ऑयल एंड गैस एंड फार्मा सेक्टर हल्के पॉजिटिव आपको देखने मिले। फार्मा जिसमें कि बहुत ही अच्छा सिप्ला के रिजल्ट के कारण फार्मा सेक्टर आपको पॉजिटिव देखने को मिला है। बाकी नेगेटिव साइड में देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर, दो हैवीवेट सेक्टर जो है वह थोड़ा आपको बियरिशनेस देखने को मिल रही है, थोड़ा नेगेटिव साइड में इस वीक में क्लोज हुए हैं। सो मार्केटिंग सिस्टम से अगर व्यू निकालने की कोशिश करें तो वीकली चेंज 1% से नीचे नहीं है तो 0 देते हैं। मंथली कैंडल इज न्यूट्रल तो 0, वीकली कैंडल बियरिश है तो -1, पुट कॉल रेशियो बियरिश हो गया है तो -1, एफआईआई आर टर्न्ड इनटू नेगेटिव तो -1। पॉजिटिव में ईसीबी इंटरेस्ट रेट, ईसीबी फेड का इंटरेस्ट रेट डेटा, ये एक्सपेक्टेशन बराबर है तो इसको हम न्यूट्रल डेटा कंसिडर करेंगे। बाकी दो डेटा पॉजिटिव है तो +2 देंगे। दो सेक्टर पॉजिटिव है तो +2, दो सेक्टर नेगेटिव है -2, टोटल निकल गया था -1, तो डेट इज अ न्यूट्रल रेटिंग। जैसा कि आपने देखा कि इस वीक में हमारा प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज न्यूट्रल। सो मार्केट में अभी स्टेट न्यूट्रल है, बट आगे वाले समय में क्या होने वाला है उसके लिए हम चार्ट में आके देखते हैं। सो निफ्टी का आर्ली चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। जैसा कि आप निफ्टी का प्राइस एक्शन देख पा रहे हैं, निफ्टी ने एक बढ़िया रैली किया, 20,000 के आसपास तक निफ्टी गया, बट वहां से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला, एक ट्रेंड, एक करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन के ब्रेकआउट करने की कोशिश की मार्केट ने, बट वहां पे एक एम पैटर्न के साथ आपको एक फॉल देखने को मिला, जो कि 19,638 के आसपास निफ्टी आ चुका है। ये जो रैली के बाद जो करेक्शन आया था, इट इज एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे आया था, और अभी मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर जरूर गया, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर के लेवल पे। थर्सडे एंड फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि अच्छा फॉल आपको मार्केट में देखने को मिला है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने 19,500 से 19,600 का जो जोन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जिसके आसपास अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
ऊपर के लेवल पे 19,800 से 19,850 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो निफ्टी में जो डाउनफॉल आ रहा है, अगर ये करेक्शन होता है, अगर करेक्शन रैली आती है 19,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलने की कोशिश करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से मूव अप होगा। अगर मार्केट 19,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो आपको मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है 19,400 तक के लेवल के लिए। प्रेजेंट मार्केट का हमारा जो स्टेट ऑफ मार्केट है डेट इज न्यूट्रल। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, करंट ट्रेंड नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट में अगर आपको 19,800 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखता है और यहाँ से फॉल आता हुआ दिखता है, तो आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी अगर मार्केट यहाँ पे बेस फॉर्म करता है और अगर ऊपर की रैली स्टार्ट करता है तो आप मार्केट में बुलिश व्यू बना के चल सकते हैं। तो अभी मार्केट में वेट एंड वॉच स्थिति, मार्केट का व्यू न्यूट्रल है। आप प्राइस एक्शन पर नजर रखें, ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स पे नजर रखें, उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग प्लान करें। वहीं बैंक निफ्टी पे नजर डालें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी से कुछ अलग नहीं है। जहाँ भी आप देखा रैली के बाद बैंक निफ्टी में भी एक एम पैटर्न के साथ आपको फॉल देखने को मिला है। 42,250 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी, जो कि अभी वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 45,750 से 45,800 पे बैंक निफ्टी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो 46,000 तक के जोन पे मार्केट जा सकता है। 46,000 से 46,300 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके आसपास मार्केट आ सकता है। बट अगर मार्केट 45,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो 44,500 तक के लेवल के लिए एक डाउनवर्ड रैली आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, करंट ट्रेंड नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम प्राइस एक्शन पर नजर रखेंगे। अगर सपोर्ट के आसपास आपको रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो आप शॉर्ट ट्रेड लें, और अगर सपोर्ट पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और यहाँ से अगर ऊपर के साइड में मार्केट मूव करता है विद अ गुड ब्रेकआउट, तो आप पॉजिटिव एक बुलिश व्यू लेके बैंक निफ्टी में चल सकते हैं। आई होप निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.